आपको एक खुशखबरी ना सुना दी जाए आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो जी 4 दिन पहले ये खबर आई है, फ्रांस 24 ने इसको पब्लिश किया है और ये इस वक्त दुनिया में हेडलाइंस बनी हुई है, खास तौर पर जो लिबरल सर्कल्स हैं, इसी तरीके से जो ट्रांसजेंडर्स के एडवोकेट्स हैं, एलजीबीटीक्यूज के एडवोकेट्स हैं, उनके यहाँ ट्रंप ने जनाब फटा उखाड़ दिया। ट्रंप ने ट्रांसजेंडर लूनेसी कह दिया है कि ये हम जिन्स परस्ती की जो ये पागलपन है ट्रांसजेंडर का, उसने कहा मैं इस पागलपन को खत्म करना चाहता हूं। यूएस की ऑफिशियल पॉलिसी 2 जेंडर की बुनियाद पर खड़ी होगी। उसने यंग कंजर्वेटिव्स के साथ एरिजोना के अंदर संडे में एक तकरीब में, कॉन्फ्रेंस में तकरीर करते हुए यह बात कहा। उसने कहा मेरी ऑफिशियल पॉलिसी के अंदर सिर्फ 2 जेंडर माने जाएंगे, नंबर 1 मेल, नंबर 2 फीमेल। छुट्टी, उसने लाइन ही बंद कर दिया। ये ऐसे है कि आप किसी सरकारी दफ्तर जाएं और एक काउंटर की लाइन पर आप 12 घंटे इंतजार करें और पता चले कि आपकी बारी आने पर वो काउंटर बंद हो गया। तो ट्रांसजेंडर के साथ यूएस के अंदर ये हो गया है। ऑफिशियल पॉलिसी यूएस की रख दी गई है और ये कैसे कैसे अफेक्ट करेगी अभी आपने देखते जाना है। ट्रंप कहता है आई विल साइन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स टू एंड चाइल्ड सेक्सुअल म्यूटिलेशन। बच्चों को जो ट्रांसजेंडर बनाने के लिए तमाशा किया जा रहा है, मैं इसको एंड करने का हुक्म देता हूं। गेट ट्रांसजेंडर आउट ऑफ द मिलिट्री। मैं मिलिट्री में से ट्रांसजेंडर को आउट करने लगा हूं। पता है क्यों? क्योंकि मिलिट्री में बड़ी तादाद में ये केसेस आ रहे थे कि औरतों का रेप हो रहा है और वो औरतों का रेप करने वाले ट्रांसजेंडर निकलते थे। ऐसे केसेस देखे गए, ऐसी कंप्लेन्स आई। तो लिहाजा मिलिट्री के अंदर से ट्रांसजेंडर को ठुड्डा मार के बाहर फेंका जा रहा है। एंड आउट ऑफ आवर एलिमेंट्री, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो 3 पॉइंट्स हैं इनको आपने सुनना है कहां कहां से निकल रहे हैं। एंड आउट ऑफ आवर एलिमेंट्री स्कूल्स, मिडिल स्कूल्स एंड हाई स्कूल्स। अब आपको समझ आई है कि क्यों हमारे मुस्लिम वो लोग जो लिबरलिज्म, सेकुलरिज्म और ट्रांसजेंडरिज्म के सामने डटकर खड़े हुए हैं, क्यों हमें हमारे स्कूल्स को रिकवर कराने की, बाजियाब कराने की जरूरत है, क्यों हमें हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को बचाने की जरूरत है। अमेरिकन प्रेसिडेंट ये कह रहा है, अमेरिकन प्रेसिडेंट, ठीक है ना, जो इनके नजदीक ये बड़ा जनाब करते, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ये कह रहा है हमें हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को रिकवर करना है, क्योंकि एलिमेंट्री स्कूल्स में, मिडिल स्कूल्स में, हाई स्कूल्स में ये लोग सिलेबस के थ्रू, स्पोर्ट्स के थ्रू, एक्टिविटीज के थ्रू, मुख्तलिफ नैरेटिव्स के थ्रू नौजवान नस्ल को जो कच्चे दिमाग के होते हैं, बचपन में उनको ठोक देते हैं उनके दिमाग में कि गे, लेस्बियन और जनाब ये क्या उसे कहते हैं ट्रांसजेंडर्स और ये सारे जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, इससे निकल कर जरा फला 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 कर लो। उसने कहा, ट्रंप को समझ आ गई कि ये सारी जड़ जो है, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो है ना, इनकी प्रेमिसेस से ये आग उगल रहे हैं, लिहाजा उसने ये पाबंदी लगा दी है। उसने कहा चुप के बाहर फेंको। यही हम कहते हैं कि हमें तुम कहते हो कि एजुकेशन सिस्टम को सेकुलर होना चाहिए, और खुद वहां पर तुम लिबरलिज्म के ठोस ठोस के हमारे दिमागों के अंदर चमचा दे दे के हमें पोल्यूट कर रहे होते हो, इंजेक्ट कर रहे होते हो, तो ठुड्डा मार के बाहर फेंको। उसने फेंक दिया। इसके अलावा उसने स्पोर्ट्स में से कीप मेन आउट ऑफ वुमेन स्पोर्ट्स ये निकाल दिया, क्योंकि ओलंपिक्स में एक बहुत बड़ा इशू जो देखने में आया था और दूसरी कई स्पोर्ट्स में वो ये देखने में आया था कि ट्रांसजेंडर्स जो कि बायोलॉजिकली मेल हैं, फीमेल के साथ रिंग में उतरते हैं और उसका धुआं निकाल के रख देते हैं, उसकी बतीसी उखेड़ के रख देते हैं, ओधियां पसलियां सेक देते हैं। औरत 3-4 पंचेस के बाद नीचे गिर जाती है और बायोलॉजिकल मेल और अपेरेंटली फीमेल बगलें बजाता हुआ दिखाई देता है कि जनाब मैंने मेडल जीत लिया, मैंने मेडल जीत लिया। उसने कहा ठुड्डा मार के इनको भी बाहर फेंको। ये भी तमाशा है। एडिंग दैट
it will be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. अब देखना इसकी धमक कहां तक जाती है. नंबर 1, मिलिट्री, स्कूल्स, स्पोर्ट्स और ऑफिशियल पॉलिसी का मतलब, गवर्नमेंट पॉलिसी का मतलब पता है क्या है? ये चीज अफेक्ट करेगी बहुत बड़ी तादाद के अंदर फॉरेन पॉलिसी और इमिग्रेंट्स की पॉलिसी को. आपको पता है हमारा देसी लिबरल बड़ी तादाद में खुद को ट्रांसजेंडर और लेस्बियन गे डिक्लेयर करके वहां अजाइलम सीख करता था. जब ऑफिशियल पॉलिसी ही नहीं रहेगी, अजाइलम सीख करने वाले केसेस कम हो जाएंगे. लिहाजा औकात के अंदर रहेंगे कई लोग, अपने कपड़ों के अंदर और अपने जिस्म के अंदर और अपनी औकात के अंदर रहेंगे, तो फूफा निकल जाएगी. इसके अलावा बड़ी तादाद में गवर्नमेंट प्रीमिसेस के अंदर से सफाया होना शुरू हो जाएगा और मेल और फीमेल वाज़े तौर पर आपको दिखाई देंगे सोसाइटी में अपना अपना नेचुरली रोल करते हुए. जहां फीमेल अपनी जॉब अदा कर रही हैं, वहीं मेल आपको घूमते हुए दिखाई देंगे. आहिस्ता आहिस्ता ये पॉलिसी अगर इंप्लीमेंट होती है, देखना ये है कि क्या ट्रंप इस पॉलिसी को लेकर चल पाता है. एक ठीक ठाक वोट बैंक के साथ ट्रंप आया है और याद रखना है कि ट्रंप का जो वोट बैंक है वो बहुत अग्रेसिव है. आपने देखा है कि वो कैसे पुलिस का मुकाबला करता है. ट्रंप को आपने देखा था, उस पर जब अटैक हुआ उसके बाद बड़ी तादाद में इंक्वायरी हुई है और कैसे स्टेट लेवल की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं इवन उनको रेजिग्नेशन करना पड़ा. और आपको ये पता होना चाहिए कि सोशल मीडिया के बड़े बड़े जो पैनल्स हैं वो ट्रंप के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं. मेरी मुराद एलन मस्क है. तो ये अब देखने का है. ये बड़ा इंपॉर्टेंट मोड है. ये हम कहते हैं कि वेस्ट जो बीमारी खुद को लगाकर उसका खमियाजा भुगतने के बाद अब अपने आप को रिकवर करने का सोच रहा है, हमारे देसी लिबरल हमें वही बासी खाना खिला रहे हैं. यकीन करें, इंडिया का और पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, नेपाल का, अफगानिस्तान का, ईरान का, यहां का सेकंड हैंड मेड इन चाइना लिबरल हमें बासी खाना खिलाने पर तुला हुआ है, जिस खाने को ताजा ताजा खाकर इनके मालिक बीमार हुए थे. तो जब हमने देखो, हम जब अपनी आंखों से देख लें कि जो चीज करके वो लोग तबाह बर्बाद हो रहे हैं और उनको नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, मैं क्यों करूं? वजह ये तो वो हिसाब हो गया कि एक बंदा बाहर निकला घर से, उसने देखा केले का छिलका पड़ा हुआ है, तो कहने लगा लो यार आज फिर फिसलना पड़ेगा. उल्लू के पट्टे तू साइड से होके गुजर जा. देसी लिबरल का तो ये हाल है, हैं? एक कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया. यह है ड्रामेबाजी. तो दोबारा डूबना पड़ेगा. तुम्हारे सामने कौम डूब रही है, अपनी जान बचाओ. खैर, तो ये दूसरी खुशखबरी थी जो आपको देना चाहता था इस हवाले से कि अब मैं देखना चाहता हूं कि देसी लिबरल्स जो हैं हमारे लंडे के लबड़ाल्टू, ये लबड़ाल्टू जो हैं ये ट्रंप के बारे में क्या राय रखते हैं और उसको किस तरीके का मौलवी बनाते हैं, मुफ्ती बनाते हैं, मौलाना बनाते हैं, उसको क्या लगाते हैं, दाढ़ी दूढ़ी लगा के ना, टोपी टोपी है, मौलाना डोनाल्ड ट्रंप साहब. तो ये पता चल जाता है. अफसोस की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो क्या पोजीशन अपनी कर रहा है. मैं ये नहीं कि बहुत ज्यादा को पुर उम्मीद हूं या बहुत ज्यादा मैं उसकी कोई एप्रिसिएशन कर रहा हूं, ये नहीं मैं कह रहा. मैं ये कह रहा हूं कि ओनू होश आंदी पई है, उसका दिमाग काम करना शुरू हो रहा है. और हमारे यहां कुछ देसी ऐसे सेकुलर्स भी हैं जिन्होंने पगड़ियां भी पहनी हैं और टोपियां भी लगाई हुई हैं और दाढ़ियां भी मुंह पर चिपकाई हुई हैं. कुछ ऐसे देसी सेकुलर्स भी मैंने देखे हैं. खुदा की पनाह, खुदा की पनाह, देसी सेकुलर जो पगड़ी पहनते हैं और चेहरे पर दाढ़ी उगाई हुई है और शायद ईमान अभी अंदर तक जड़ नहीं पकड़ा. सतह के ऊपर जैसे झाग डोलती है, जैसे तिनका डोलता है, ऐसे डोल रहे हैं. नाम लेते हैं हुसैन का और बात करते हैं सेकुलरिज्म की. नाम लेते हैं अली का, शेरे खुदा, असदुल्लाह, करमल्लाहु वजहहू, और बात करते हैं सेकुलरिज्म की. नाम लेते हैं फातिमा और हसन का, अलैहिमुस्सलाम अजमाइन,
और बात करते हैं सेकुलरिज्म की। कहते हैं हम उस जगह पर होते तो ये करते वो करते। तुम आज जिस जगह पर हो तुम क्या कर रहे हो? उधर तुम होते तो क्या करते क्या ना करते ये तो बात बात की है। आज तुम जहां हो तुम क्या कर रहे हो? सवाल तो ये है। वो ट्रंप कुछ करे ना करे, कुछ भी ना करे, हमें उससे क्या गिला है? हम तो ये देखते हैं कि वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। हर कोई उन ज़वाते कुदसिया के नाम पर बस अपनी अपनी दिहाड़ियां लगा रहा है, अपनी दिहाड़ियां, अपनी वाह। और कईयों को इस चीज का भी गुरूर है कि उनको गुरूर नहीं। ताज्जुब की बात है। खैर बहरहाल मुसलमान के लिए, नौजवान के लिए कुछ बातें थी वो मैंने कर दी हैं।